प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज धम्मचक्र पवतनाय की पूर्व संध्या है। कल आषाढ़ माह की पूर्णिमा है और बौद्ध इतिहास में आषाढ़ पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। सिद्धार्थ के गृह त्याग के 6 वर्ष के उपरांत उन्हें संबोधि मिली। वे सम्यक संबुद्ध बने और बुद्धत्व प्राप्ति के बाद लगभग 1 महीने तक वे बोध गया में ठहरे। उनके सामने यह प्रश्न बार बार उठ रहा था कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने गृह त्याग किया, ज्ञान प्राप्ति का जो मेरा प्रयास था वो सफल हुआ। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या जो मुझे ज्ञान मिला है इससे मैं ही लाभान्वित होता रहूं, या इस ज्ञान से मैं अनंत लोगों का कल्याण करूं? कभी मन में ये भी भाव आया कि क्यों ना मैं वापस लौट चलूं। लेकिन इन सभी बातों से बाहर निकल करके महाकारुणिक बुद्ध ने ज्ञान के प्रचार प्रसार के महत्व को समझते हुए बोध गया से बाहर निकले और जो पहला उपदेश उन्होंने दिया वो सारनाथ के मृगदाय वन में 5 जो परिव्राजक थे, 5 वे लोग जो सिद्धार्थ के ज्ञान प्राप्ति के प्रयास में जब काया क्लेश चल रहा था, या यूं कहें कि तपश्चर्या का अभ्यास चल रहा था, शरीर को ज्यादा से ज्यादा कष्ट देने का अभ्यास चल रहा था, उस समय में वो 5 परिव्राजक तथागत के या सिद्धार्थ की सेवा में थे। तो धम्मचक्र प्रवर्तनाय को समझने से पूर्व हम तथागत के प्रयासों को भी समझें कि धम्मचक्र प्रवर्तनाय के पीछे तथागत की मनसा क्या थी। जब ज्ञान बांटने की बात हुई तो उनके मन में पहला प्रश्न तो यही पैदा हुआ कि मैं ज्ञान किसको दूं? आम व्यक्ति मेरी बात को समझ नहीं पाएगा। अगर मैं आम लोगों के बीच में जाकर के इस महत्वपूर्ण ज्ञान पर चर्चा करूंगा तो हो सकता है कि वो मेरी बात को ठीक से समझ ना पाए। ऐसे में मेरा प्रयास भी निरर्थक होगा और जनसाधारण को भी व्यर्थ की परेशानी होगी। जहां तक बुद्धिमान लोगों की बात है, उनके लिए भी ये ज्ञान अति सूक्ष्म है, तो उनके लिए भी समझ पाना बहुत कठिन है। तब उनका ध्यान उस ओर था कि कौन इसको समझ सकता है। तो सबसे पहले आचार्य आलार कालम का ध्यान आया कि आचार्य आलार कालम ध्यान में पारंगत थे, सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, लेकिन उनके पास भी अधूरा ज्ञान था। एक सीमा के बाद वो भी खाली थे। फिर पता चला कि आचार्य आलार कालम दुनिया में नहीं रहे। तब उद्धव रामपुत को ज्ञान देने का सोचा। उन्होंने ध्यान साधना के 8वें चरण की शिक्षा दी थी। 8वें चरण के बाद उनके पास भी कुछ नहीं था।
सोचा कि यदि मैं उन्हें ज्ञान दूंगा तो वो भी अनंत लोगों का कल्याण करते हैं और इस खोजे हुए ज्ञान से वो और ज्यादा कल्याण का काम करेंगे। लेकिन पता लगा कि वो भी दुनिया में नहीं है। तो ज्ञान किसको दिया जाए, उनकी कोई पात्रता होनी चाहिए। तथागत ने पात्रता को महत्व दिया। तो उसी पर जो 5 परिव्राजक याद आए, उनकी विशेषता ये थी कि वो ज्ञान प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे। उनकी विशेषता ये थी कि वो इस मार्ग पर चल रहे थे। तो ज्ञान प्राप्ति के प्रयास के साथ साथ वो गृह त्यागी भी थे। तो ऐसे लोगों को अगर ज्ञान मिल जाए तो उनका भी उद्देश्य पूरा होगा और वे भी इस ज्ञान से अनंत लोगों का कल्याण करेंगे। तो इस प्रकार से तथागत ने उनका ख्याल किया और बोध गया से चलकर के वो सारनाथ पहुंचे। सारनाथ के मृगदाय वन में उनको खोज निकाला। तो मैं सारी घटना का जिक्र ना करते हुए इसके महत्व पर ही बात करूंगा कि तथागत ने उन पांचों को चुना और सबसे पहले उन्हीं को उपदेश दिया। और ये उस समय दिया जब वो पांचों बुद्ध के अप्रिय मित्र थे। अप्रिय मित्र इसलिए कि कायाक्लेश के अभ्यास के दौरान जब सिद्धार्थ को यह पता चल गया कि शरीर को अनावश्यक कष्ट देने से ज्ञान प्राप्ति का कोई संबंध नहीं है, अगर शरीर ही नष्ट हो गया तो ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य क्या रहेगा, वो इस मार्ग से बाहर निकलना चाह रहे थे। सुजाता ने पायस का भोजन दिया, सिद्धार्थ ने ग्रहण किया और इस प्रकार से तपस्या के मार्ग का अंत हुआ। इसी बात से 5 परिव्राजक नाराज हो गए थे कि सिद्धार्थ ने कायाक्लेश का मार्ग त्याग दिया है, अब उन्हें समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकेगी, ऐसा उनका विश्वास था। यानी कि अविश्वास के दौर में भी तथागत ने उनको इसलिए चुना कि वो प्रयासरत थे। उनकी पात्रता को ठीक से समझने के बाद तथागत ने उन्हें प्रथम धम्मोपदेश दिया। तो प्रथम धम्मोपदेश में क्या था? 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये था कि 4 श्रेष्ठ सत्य, कि दुनिया में जो दुख है उसका कारण है, जो कारण है उसका निवारण भी है और उसके लिए एक मार्ग है। ये तथागत की बहुत अद्भुत खोज थी जिससे समस्याओं के समाधान नजर आने लगे थे। तो यहां मैं बात बताऊं कि बुद्ध से पहले बहुत सारे ऋषि मुनि थे, बहुत सारे विद्वान भी थे। वो भी अपनी खोज के आधार पर लोगों को अपने अपने सिद्धांत दे रहे थे। उन सिद्धांतों में कहीं भी दुख का कारण और निवारण नहीं था। दुख तो था लेकिन निवारण के लिए कोई मार्ग नहीं था। महाकारुणिक बुद्ध ने दुख के कारण को स्वीकार किया और ये भी बताया कि जो भी दुख है उसके पीछे कोई न कोई कारण है, बिना कारण के दुख नहीं होता और जो भी कारण है उसका निवारण भी है और उसकी मुक्ति के लिए एक मार्ग है। तो ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण था। इस सिद्धांत के साथ दूसरी बात जो थी, तथागत ने बताया कि 2 प्रकार की अतियां हैं दुनिया में। अधिकांश लोग इन्हीं 2 अतियों में फंसे हैं। पहली अति है
भोग विलास की अति। इसमें व्यक्ति ये कहता है कि अंततः सभी लोगों को मरना तो है ही, जब मरना ही है तो क्यों न खा पी करके मरे। इसलिए जितना हो सके भोग विलासता का जीवन जियो, जो तुम्हारे पास उसको भोग करो, उपयोग करो। और दूसरी अति के लोग वो थे जिन्होंने भोग विलास को नकारा और ये कहा कि नहीं, शरीर को अधिक से अधिक कष्ट दो। हम जितना शरीर को जितना ज्यादा कष्ट देंगे उतना ही है हमारी मुक्ति का मार्ग आसान हो जाएगा। तो कुछ लोग काया क्लेश पर विश्वास करते हैं, तो कुछ लोग भोग विलास पर विश्वास करते हैं, और दोनों ही अतियां जीवन के लिए घातक हैं। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक वीणा है, एक तार वाली वीणा, जब उसका तार ढीला होता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई संगीत नहीं होता, और उसके तार को जो जो कसा जाता है तो उसमें से आवाज निकलने लगती है। जो जो उसको कसते चले जाएंगे उसकी आवाज भी उतनी ही तेज होती चली जाती है, और सदी हुई अंगुलियां उसमें संगीत पैदा कर देती। अगर उस तार को और कस दिया जाए तो एक अवस्था आती है, वो टूट जाता है, और टूटा हुआ तार कभी कोई संगीत नहीं देता है। तो तथागत इस बात से समझाते हैं कि वीणा की तरह दो ही प्रकार के लोग हैं। जो भोग विलास वाले लोग हैं वे शरीर को इतना ढीला छोड़ देते हैं कि जिसमें संगीत पैदा होने की कोई संभावना ही नहीं होती। भोग विलासी व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं होता। और कुछ लोग काया क्लेश के मार्ग पर चलते हुए इतना अधिक काया क्लेश करते हैं कि वो वीणा के कसे हुए तार को और कस देने जैसा होता है। तार टूट जाता है तो उसमें भी कोई संगीत पैदा नहीं होता। इन दो अतियों के बीच में से महाकारुणिक बुद्ध ने एक मार्ग निकाला जिसको मध्यम मार्ग कहा। मध्यम मार्ग का अर्थ है ना तो भोग विलास का जीवन हो और ना ही काया क्लेश का जीवन हो। इन दोनों अतियों के बीच में एक जीवन है जिसे मध्य मार्ग कहा है, मिडिल पाथ कहा है। यानी कि हमें भोग विलास से भी बचना है और हमें काया क्लेश से भी बचना है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है ये हमें दुख मुक्ति का मार्ग बताता है। तो दुख क्या है, ये तो स्वीकार करना है। दुख का कारण क्या है? हमारी अविद्या। हमारी अविद्या दुख का कारण है। और अविद्या किसके कारण है? अविद्या के कारण क्या है? अविद्या के कारण हमारे अंदर लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मोह है। इन सभी कारणों से दुख उत्पन्न होता है। जैसे हम दुख की बात करते हैं तो नाना प्रकार के दुख हैं। किसी को गरीबी का दुख है, तो किसी को कोई शारीरिक बीमारी का दुख है, किसी को बुढ़ापे का दुख है, तो किसी को धन नहीं होने का दुख है, निर्धनता का दुख है, किसी को धन की अधिकता का दुख है, किसी को संतान का दुख है, किसी को गृह क्लेश का दुख है। दुखों के बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन जो भी दुख है उसके पीछे कोई न कोई कारण है, और उस कारण में सबसे बड़ी बात अविद्या है। अविद्या के साथ जुड़ी हुई तृष्णा है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, मोह है। अब इन कारणों को जान करके इनका निवारण करना है, और निवारण अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है। और मध्यम मार्ग पर जब हम चलते हैं, जैसे सबसे पहले हम अगर मध्यम मार्ग की बात करें
तो मध्य मार्ग को समझना पड़ेगा। इसमें 3 चरण हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि। इन 3 चरणों में अगर हम बात को देखें तो सबसे पहले प्रज्ञा की बात है। प्रज्ञा में 2 बातें हैं, एक है सम्यक दृष्टि और एक है सम्यक संकल्प। तो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, तो सम्यक दृष्टि का अर्थ यही है कि जो हमारी वाणी में अविद्या है ना, हमारे मन में अविद्या है, जिसके कारण से अनेकों प्रकार की धारणाएं बन रही हैं, उन धारणाओं का कोई आधार नहीं है, उन धारणाओं की कोई सत्यता नहीं है। तो उस सत्यता को जांचने के लिए हमें अविद्या से बाहर निकलना पड़ेगा, अज्ञानता को समझना पड़ेगा। और जब हम अज्ञानता को समझते हैं, अज्ञानता से बाहर निकलते हैं, जब हमारी अविद्या टूटती है, तब हमारी हमारी बुद्धि निर्मल होती है। और बुद्धि का निर्मल होना ही प्रज्ञा है। यानी कि जब तक व्यक्ति की दृष्टि सम्यक नहीं होती, तब तक प्रज्ञा का द्वार नहीं खुलता। तो प्रज्ञा का अर्थ यही है कि अविद्या का नाश होना, अज्ञानता का नाश होना। यहां मैं एक बात बताता चलूं कि बुद्ध से पहले जितने भी ऋषि मुनि थे, विद्वान लोग थे, उन्होंने जो भी सिद्धांत खोजे, उन सिद्धांतों में सत्यता को जांचने का कोई रास्ता नहीं था। यानी कि किसी भी दुख के बारे में वर्णन तो था, लेकिन दुख का कारण और उसके समाधान पर कभी कोई विशेष चर्चा नहीं होती। जैसे एक स्थापित जो सिद्धांत रहा है कि कर्म तो हम करते हैं, लेकिन फल ऊपर वाला देता है। अब हम काम करते हैं, फल वो देता है। इसका मतलब है कर्म और फल दो अलग अलग हो गए। कर्म करने वाला कोई और है, कर्म कुछ और है, फल देने वाला कोई और है। हो सकता है कि कर्म और फल के बीच में उसका कोई संबंध भी ना हो। जैसे अगर सुखी होना है तो ऐसा कर्म करो कि ऊपर वाला खुश हो जाए, ऊपर वाला खुश होगा तो आपको सुख मिलेगा। यानी कि इसमें अविद्या है, अज्ञानता है। हम जानते नहीं कि कौन खुश होगा, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे किए गए कर्म से वो खुश हुआ है या नहीं हुआ, कितना खुश हुआ है, कितना और होना चाहिए। तो ये अज्ञानता का पोषण अज्ञानता से किया जा रहा था। महाकारुणिक बुद्ध ने यहाँ एक विराम लगाया। उन्होंने कहा कि आप अगर कुशल कर्म करेंगे तो उसका फल आपको कुशलता में मिलेगा, सुख के रूप में मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अकुशल कर्म करेगा तो उसका परिणाम दुखद होगा, उसे दुख ही मिलेगा। कौन देगा? उसी के द्वारा किए गए कर्मों का फल होगा। जैसे इसको थोड़ी देर के लिए समझने के लिए ऊपर वाले से बाहर निकल जाओ। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, हो सकता है कि आज नहीं पकड़ा गया, हो सकता है कुछ महीने के बाद, कुछ वर्षों के बाद वो पकड़ा जाए। तो पकड़ा किस लिए गया? कि उसने चोरी की, अकुशल कर्म किया। तो उसको सजा कौन देगा? न्यायालय देगा, पुलिस देगी। तो वो सजा जो है उसके चोरी के कर्म के कारण मिली है, ये नहीं कि किसी और ने दी है। अगर कानून की व्यवस्था में चोरी को अपराध ना माना जाए तो क्या चोरी की सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जो भी अपराध है उसे मानवीय दृष्टिकोण में देखा जाता है। कोई भी अपराध अगर मानवता के विरुद्ध है तो वो अपराध है, और शासन व्यवस्था अपराधी को सजा देता है। तो बुद्ध ने जो जितने भी सिद्धांत स्थापित थे, उन सब से अलग हट करके एक नई व्यवस्था दी। उस व्यवस्था में 4 श्रेष्ठ सत्य के माध्यम से कारण को जानना और निर्वाण की तरफ जाना, उसके लिए एक मार्ग पर चलना। तो इस प्रकार हम देखते हैं जब प्रज्ञा में व्यक्ति जाता है, मन प्रसन्नचित होता है। उस प्रसन्नचित मन के साथ जब व्यक्ति को निर्णय लेता है और निर्णय लेने के बाद उस पर प्रयास करता है, उसका प्रयास भी सम्यक होता है,
तो उसके परिणाम भी सुखद आते हैं और इस प्रकार से सम्यक संकल्प भी पूरा होता है। और जब परिणाम अच्छे आते हैं, संकल्प की दिशा में आते हैं, तो हमारी बुद्धि की निर्मलता और बढ़ जाती है, यानी कि प्रज्ञा की पुष्टि हो जाती है। फिर दूसरा चरण शील का है। अगर दुखों से बाहर निकलना है, जैसे राग और द्वेष से बाहर निकलना है, तृष्णा से बाहर निकलना है, तो शील का अभ्यास जब हम करते हैं, सम्यक वाणी, सम्यक व्यवहार और सम्यक आजीविका। तो सम्यक वाणी, वाणी में अगर कटुता है, इसका मतलब हमारे अंदर ईर्ष्या है, राग द्वेष भरा पड़ा है। अगर वाणी में कटुता है तो हम द्वेष के शिकार हैं, ईर्ष्या के शिकार हैं। वाणी में अगर लोभ है तो हम लोभ के शिकार हैं, छल कपट कर रहे हैं तो लोभ के शिकार हैं। तो जैसी हमारी सोच है, जैसा हमारा चिंतन है, जैसा हमारा मन है, उसी के अनुरूप हमारी वाणी बनती है और वाणी से हमारा व्यवहार बनता है। वो व्यवहार भी हमारी मन में जो सोच बन रही है, विचार आ रहा है, उसके तहत बनता है और उसी से हमारी आजीविका भी बनती है। कोई व्यक्ति हिंसा को ही जीवन यापन का सहारा बना ले तो उसकी आजीविका धर्म के अनुकूल नहीं होती। कोई चोरी करके आजीविका चलाए, धर्म के अनुकूल नहीं है। कोई दुराचरण को ही आजीविका का साधन बना ले, ये भी धर्म के विरुद्ध है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति शील के मार्ग पर चलता है तो उसका आचरण श्रेष्ठ हो जाता है और अकुशल कर्मों की वजह से जो दुख आना था वो खत्म हो जाता है। और जो तीसरी बात है वो है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि में भी तीन बातें हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो समाधि में तीन बातें हैं। तो सम्यक व्यायाम का अर्थ है कि हम अपने मन को निर्मल करने के लिए, बुद्धि को निर्मल करने के लिए, विकारों से मुक्त होने के लिए ध्यान के माध्यम से अपने मन को समता में स्थापित करें। जो ध्यान साधना करने वाले लोग जानते होंगे कि हम किस प्रकार से मन को एकाग्र करें। एकाग्र करने के बाद मन को समता में लेकर के आए। हम भोग, जैसे भोक्ता भाव से बाहर निकलें, दृष्टा भाव में आए और ऐसे करते करते हम अपने मन की निर्मलता की बात कर लेते हैं। तब हम जागरूक हो जाते हैं। लगातार अभ्यास करने से हम जागरूक होते हैं, सम्यक सती। और जागरूकता का अभ्यास बताता है कि हमसे कहाँ गलती हो रही है, कहाँ हमें सुधारना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। और आठवें चरण में जब हम प्रवेश करते हैं तो आठवें चरण में सम्यक समाधि है। सम्यक समाधि का अर्थ है चित्त की निर्मलता, यानी चित्त की निर्मल अवस्था। निर्मलता तो एक क्षणिक भाव है। जैसे कोई व्यक्ति एक पल बहुत खुश रहता है, अगले ही पल उसे कोई खबर मिलती है, दुखी हो जाता है। तो बुरी खबर मिलते ही दुख आ गया। ये तो बुरी खबर नहीं थी, सुखी था, खुश था, तो ये क्षणिक भाव है। लेकिन जब कोई व्यक्ति का चित्त, उसका मन एक समता के भाव में स्थापित हो जाए, दुखद घटना को सुनकर के दुख का एहसास ना करे, सुखद घटना को सुनकर के सुख का एहसास ना करे, अदुखा असुखा इस अवस्था में आ जाए, तो वो निब्बान की पर पहुंच जाता है। तो सम्यक समाधि के मार्ग को पार करने के बाद ही निब्बान का द्वार खुलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समाधि में व्यक्ति को 5 बंधन काटने होते हैं, जिसमें लोभ है, द्वेष है, आलस्य है, संदेह है और संशय है। इन 5 बातों से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, 5 बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो वो समाधि में पहुंचता है, सम्यक समाधि। और सम्यक समाधि के बाद निब्बान का द्वार खुलता है। तो सही अर्थों में मैं अगर बात करूं, धम्मचक्र प्रवर्तनाय एक नया दृष्टिकोण था समाज के सामने कि कोई भी व्यक्ति जो अभी तक दुख और सुख के चक्कर में फंसा था, उसके पास कोई मार्ग नहीं था। तो बुद्ध ने दुख को पहचाना, दुख के कारण को जाना, कारण के बाद निवारण का देना और निवारण के मार्ग को बताना।
तो ये जो बुद्ध की खोज थी, इससे अनंत लोगों को दुख मुक्ति के मार्ग पर चलने का अवसर मिला। और दुख मुक्ति के मार्ग पर चलते चलते व्यक्ति परम सुख का अनुभव भी करने लगा, जिसे हम निब्बान कहते हैं। तो ये जो बुद्ध का धम्मोपदेश था, पहला उपदेश था, इसने पूरे संसार को दुख मुक्ति का मार्ग दिया। और दुख मुक्ति का मार्ग ही नहीं, बल्कि इससे आगे बढ़कर के यूं कहें कि परम सुख प्राप्ति का मार्ग दिया। बुद्ध से पहले परम सुख प्राप्ति तो थी, लेकिन वो जीवित रहते हुए नहीं थी। कोई भी व्यक्ति जीते जी निब्बान को प्राप्त नहीं हो सकता था, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता था। मैं पाली भाषा का शब्दों का इस्तेमाल करूं तो हम मोक्ष को स्वीकार नहीं करते। पाली में इसे निब्बान कहा जाता है, और निब्बान का मतलब है, अर्थ है कि वो परम सुख को उपलब्ध होना। तो यानी कि अगर अलग अलग दृष्टिकोण की बात करूं, बुद्ध से पहले के दृष्टिकोण थे, वो परम सुख की बात तो करते थे, लेकिन परम सुख इस जीवन में नहीं मिलता था। मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना में परम सुख था। मरने के बाद जो सर्वोच्च सत्ता है, जिसे हम ईश्वर का नाम लें, ईश्वर जो है वो परम सुख देता था मरने के बाद। तो मरने के बाद जो परम सुख की बात थी, बुद्ध ने उस रास्ते को छोड़ करके उन्होंने कहा कि मरने के बाद नहीं, परम सुख जीते जी मिल सकता है। तो हर व्यक्ति जिसकी धम्म समझ में आने लगा, वो दुख से मुक्त होने के मार्ग पर चलते हुए परम सुख की कामना के साथ काम करने लगा। और जो भिक्षु थे, उनको भी ये बात समझ में आ गई कि जीवन का अर्थ केवल दुख और सुख के चक्कर में ही फंसे रहना नहीं है। आज मैं सुखी हूं, कल दुखी हो जाऊंगा, कल दुखी था तो आज सुखी हो जाऊंगा। ये बहुत छोटी बात थी, लेकिन जीवन में परम सुख मिल जाए तो उसके लिए मार्ग भी है। उससे पहले किसी ने मार्ग खोला नहीं था, बुद्ध ने मार्ग को खोला और व्यक्ति की दौड़ परम सुख तक हो गई। तो इस जो प्रथम धम्मोपदेश की हम बात करते हैं, ये प्रथम धम्मोपदेश पहली बार दुनिया में बुद्ध के इस उपदेश के बाद यह अनुभव किया जाने लगा कि जो संसार में दुख का चक्कर चल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति दुखों में घिरा रहता है, जीवन में दुख ही दुख दिखता है, सुख की संभावना नहीं है। तो बुद्ध ने, धम्म का अर्थ हम कहें तो मार्ग से है, बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए हैं वो एक मार्ग है। तो धम्म चक्र, चक्र का मतलब है गतिशीलता। जैसे पहिया क्या करता है, वो चलता है तो गति करता है। तो धम्म यानी कि बुद्ध का जो सिद्धांत है, उसको गति मिली है, गति। पवतना पर निरंतर अवस्था में परिवर्तन होता रहता है, कोई चीज स्थायी नहीं रहती है। ऐसे धम्म चक्र पवतना है, बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए हैं उससे हमारा जीवन गतिमान रहता है। तो बुद्ध के सिद्धांत गतिमान हुए। अब गतिमान का अर्थ यह है कि एक जगह नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए, समस्त मानव जाति के लिए, समस्त जीव जंतुओं के लिए ये मार्ग गतिमान हो गया, ये सिद्धांत गतिमान हो गया। इसलिए हम इसे धम्म चक्र पवतनाय कहते हैं। तो अभी जो मैंने बात की है, बुद्ध के प्रथम धम्मोपदेश की बात की है। विषय आज का यह है कि बौद्ध साहित्य में, बौद्ध दर्शन में इस सिद्धांत का या धम्म चक्र पवतनाय का महत्व क्या है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, हम इस बात को समझें। बुद्ध से पहले ज्ञान पाने की एक अलग व्यवस्था थी। एक आचार्य होता था, उस आचार्य के पास कुछ शिष्य रहते थे, किसी के पास 2 थे तो किसी के पास 10 थे, किसी के पास 20 थे। वो जैसी व्यवस्था थी। और उन आचार्यों के पास या तो राजघराने के बच्चे जाते थे, राजकुल के बच्चे, या पुरोहितों के, ब्राह्मणों के बच्चे जाते थे। तो ज्ञान देने का, ज्ञान सिखाने का जो मार्ग था बहुत ही सीमित था, थोड़े लोगों के लिए था। और उस व्यवस्था में आचार्य, गुरु
एक जगह बैठता था, शिष्य आते थे, उनका सानिध्य पाते थे और सानिध्य में रह करके ज्ञान प्राप्त करते थे। वो कैसा भी ज्ञान था, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन विश्व में पहली बार बुद्ध ही एक ऐसे मार्गदर्शक बने कि वो बैठे नहीं, वो चलते रहे। जैसे 5 परिव्राजकों को अपने पास नहीं बुलाया, बुद्ध चलकर के 5 परिव्राजकों के पास आए। बुद्ध चलकर के उर्मिला कश्यप के पास गए, उर्मिला कश्यप को समझाया, वार्तालाप किया और उर्मिला कश्यप, उनके 500 अनुयायी, उर्मिला कश्यप के 2 भाई नदी कश्यप, गया कश्यप, उनके 500 अनुयायी, 1000 लोग एक साथ बुद्ध की शरण में आकर के बुद्ध के सानिध्य में जीवन जीने लगे। तो ये संभव कैसे हुआ? धम्मचक्र प्रवर्तनाय, धम्म को गतिशील बनाने के लिए बुद्ध खुद चलते रहे, स्वयं चलते रहे। जहां भी आवश्यकता पड़ी बुद्ध गए। हम देखते हैं बहुत साहित्य में बहुत सारे संदर्भ आते हैं। एक कृषि भारद्वाज का जिक्र भी आता है, बहुत अमीर व्यक्ति था। अमीर का मापदंड उस समय जमीन से होता था। साहित्य में लिखा है कि कृषि भारद्वाज इतना अमीर था कि उसके पास जो जमीन थी उसको जोतने के लिए 500 जोड़ी बैल लगते थे। 500 जोड़ी बैल जोतते थे, तब जमीन की जुताई होती थी। तो कितना धन धान से परिपूर्ण होगा। बुद्ध उसके पास गए, उससे वार्तालाप किया, उसने की जिज्ञासाओं शांत किया और कृषि भारद्वाज भी भिक्षु बन गया। बुद्ध अंगुलीमाल के पास गए। अंगुलीमाल अविद्या में था, पीड़ा में था, घृणा में था, लोगों की हत्या कर रहा था। तो बुद्ध अंगुलीमाल के पास गए। अंगुलीमाल बुद्ध के पास नहीं आए, बुद्ध अंगुलीमाल के पास गए और अंगुलीमाल का कल्याण किया, उनका रूपांतरण किया, वो भिक्षु बन गए। कितने उदाहरण हमारे पास। बुद्ध लोगों का कल्याण करने के लिए खुद चलते रहे। इसलिए जो पहले भिक्षु बने, 5 परिव्राजकों के बाद यश उनके पास आया, फिर यश के 4 मित्र आए, फिर उनके 50 मित्र आए। उन सभी 60 लोगों को लेकर के बुद्ध 3 महीने तक वर्षावास के दौरान सारनाथ में रहे। उसके बाद वो राजगीर चले गए और पहली बार उन्होंने उन 60 भिक्षुओं को ही चरथ भिक्षवे चारिकम बहुजनिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपा कि भिक्षुओं चलते रहो। किसके लिए? बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए और उन पर अनुकंपा करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए। तो धम्मचक्र प्रवर्तनाय का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है, महत्व ये भी है कि इस दिन को बौद्ध जगत में धम्म के चक्र को गतिमान करने के रूप में मनाया जाता है। 5 परिव्राजकों को पहला उपदेश, ये तो एक शुरुआत मात्र है। बुद्ध के शासन में हजारों हजारों भिक्षु बुद्ध के साथ चलते थे। हजारों भिक्षु धम्म की व्यवस्था में प्रशिक्षण पाते थे। हजारों भिक्षु चरत भिक्षुए के सिद्धांत पर काम करते हुए घर घर जाकर के, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के, नगर नगर जाकर के लोगों को धम्म का उपदेश बताते थे। तो बुद्ध से पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि जिसने गृह त्याग किया वो सन्यासी बन गया। सन्यासी बनने के बाद उसने तप किया, साधना की, उसे ज्ञान मिला तो आचार्य बन के बैठ गया। लेकिन बुद्ध दुनिया में सबसे अद्भुत इसलिए है कि संबोधि प्राप्ति के बाद, बुद्ध बनने के बाद ये चलते रहे और 45 वर्षों तक लगातार चारिका करते रहे। जो इनके जीवन काल का अंतिम दिन था, या यूं कहें कि महापरिनिर्वाण से के दिन भी बुद्ध चलते रहे थे। तो ऐसा गुरु, गुरु में समझाने के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसा मार्गदर्शक, ऐसा शास्त्रा विश्व में कोई और नहीं है। तो बुद्ध ने परंपरा डाली कि भिक्षुओं
ज्ञान प्राप्ति के बाद, अपने आप को ज्ञान में परिपूर्ण करने के बाद चरथ बिखवे के सिद्धांत पर चलते हुए लोगों का कल्याण करो। तो बुद्ध ने ना केवल दुख मुक्ति के मार्ग को खोजा, बल्कि वो खोजने के बाद उस खोज को जन जन तक पहुंचाने के लिए भिक्षुओं को तैयार किया, दिशा निर्देश दिया कि आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, बस लोगों के कल्याण के लिए, उन पर अनुकंपा करने के लिए चलते रहो, चलते रहो। तो धम्मचक्र प्रवर्तनाएं भिक्षुओं के लिए भी एक मार्गदर्शन है। धम्मचक्र प्रवर्तनाएं उपासकों के लिए भी मार्गदर्शन है। और जिस दिन धम्मचक्र प्रवर्तनाएं आषाढ़ माह की पूर्णिमा थी, हम जानते कि इस समय बरसात का समय शुरू हो जाता है और बरसात की वजह से रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। जिसके पास रहने का आश्रय ना हो, उनके लिए बहुत संकट भरा समय होता है। और आज से 2500 वर्ष पहले की अगर बात करें तो कच्चे रास्ते होते थे, विहारों की व्यवस्था नहीं थी, भिक्षुओं के ठहरने के लिए कोई उपयुक्त स्थान भी नहीं होता था। ऐसे में बुद्ध ने एक व्यवस्था की कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक माह की पूर्णिमा तक ये 4 महीने का समय वर्षा काल का रहता है। तो भिक्षुओं को इन 4 महीने के लिए वर्षा काल में एक जगह ठहरना चाहिए। और ठहरने का अर्थ यह है कि अपने से वरिष्ठ विद्वान भिक्षु के सानिध्य में वर्षा काल में भिक्षुओं को ठहरना चाहिए और ठहर करके ध्यान साधना करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अपनी शंकाओं के समाधान करने चाहिए। और वर्षा काल खत्म होने के बाद सभी शंकाओं से मुक्त होकर के एक प्रसन्नचित्त मन के साथ, एक जन कल्याण की भावना के साथ चरत बिखवे के सिद्धांत पर काम करना चाहिए। वर्षा काल की व्यवस्था बड़ी कष्टदायी होती थी, तो भी समाज की जिम्मेदारी दी कि जो भिक्षु आपके नगर में वर्षावास करें, या आप जिन भिक्षुओं को वर्षा काल के लिए बुलाते हो, तो उनके भोजन की, रहने सहने की सारी व्यवस्था उपासकों को करनी होगी। तो यूं कहें कि धम्मचक्र प्रवर्तनाएं एक व्यवस्था का नाम है, भिक्षुओं के सीखने सिखाने की व्यवस्था। धम्मचक्र प्रवर्तनाएं ज्ञान को बांटने की व्यवस्था का नाम है। धम्मचक्र प्रवर्तनाएं जो प्राचीन काल से चली आ रही मन की जड़ताएं हैं, उनको बदलने की व्यवस्था का नाम है। जब तक हम पूर्व धारणाओं से मुक्त नहीं होंगे, नई धारणा कैसे बनेगी, और नई धारणा नहीं बनेगी तो फिर हम अपना कल्याण कैसे कर पाएंगे। तो बौद्ध साहित्य की बात करूं, बौद्ध जगत की बात करूं, तो धम्मचक्र प्रवर्तनाएं बहुत ना केवल नई व्यवस्था का जन्म है, बल्कि पहली बार ज्ञान के उपयोग से मानव कल्याण की अवधारणा को स्थापित होने का अवसर मिला है। पहली बार जो खोजे गए सिद्धांतों से दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति के मार्ग मार्ग प्रशस्त हुआ है। पहली बार एक आचार्य, एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक अपनी जड़ताओं को छोड़ करके चक्कर कर चलते हुए अनंत लोगों के कल्याण का लक्ष्य लेकर के चारिका करता है। तो चारिका का जो सिद्धांत है, घर घर जाकर के लोगों को सिखाने का सिद्धांत है, नगर नगर द्वार द्वार जाकर के लोगों को धर्म का मार्ग बताने का जो सिद्धांत है, ये बहुत अद्भुत है। अगर बौद्ध साहित्य में से, बौद्ध जगत में से धम्मचक्र प्रवर्तनाएं की घटना को हटा दें, इस प्रयास को छोड़ दे, तो मैं समझता हूं सिद्धार्थ का बुद्ध बन जाना भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। लेकिन धम्मचक्र प्रवर्तनाएं ने ये सिद्ध किया कि ज्ञान का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, दुख मुक्ति के लिए होना चाहिए, और इसी से ही अनंत लोग लाभान्वित होते हैं, सबका कल्याण होता है। तो मैं बहुत थोड़े शब्दों में ये सब बताने की कोशिश की है कि बौद्ध साहित्य में, बौद्ध जगत में धम्मचक्र प्रवर्तनाएं का अर्थ क्या है। मैं कामना करता हूं कि बात आपकी समझ में आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए धम्मचक्र प्रवर्तनाएं की हार्दिक मंगल कामनाएं, और सभी धम्मभूमि के उपासक उपासिकाओं से कहना चाहूंगा, कल आप अपने अपने नगर में, अपने अपने मोहल्ले में
जो पिछली बार जिस प्रकार से धम्मचक्र पवतनाय मनाया था, 5 परिव्राजकों को बिठा करके उनको सफ़ेद वस्त्र पहना करके पूरा दिन भर बिठाना है, उनको दोपहर का भोजन भी देना है और उसके बाद नगर में चारिका करते हुए अंत में धम्मचक्र पवतनाय की देशना सुननी है और फिर पायस का भोजन वितरण करने के बाद इस उत्सव को समाप्त किया जाना चाहिए। तो धम्मचक्र पवतनाय हमारा बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। सभी बौद्ध अनुयायियों को इस पर्व को सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए और जैसा धम्मभूमि की योजना है उसी के अनुसार काम करना चाहिए। अगर आपके पास बौद्ध आचार संहिता है तो उसमें इस पर्व के बारे में भी लिखा हुआ है। आप उसे पढ़ करके उससे मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो मैं कामना करता हूं कि धम्मभूमि के श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन को समझते हुए आप अपने-अपने स्तर पर धम्मचक्र पवतनाय मनाएँगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएँगे। कल पूर्णिमा है, जिन्हें उपोषित रखना है, वो उपोषित भी रखेंगे। सुबह 6 बजे बनते पद्म शिखर जी आप हर बार पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी के दिन उपोषित वो करवाते हैं। तो सुबह 6 बजे आप लिंक पर ज्वाइन होकर के 8 चील ग्रहण कर सकते हैं। आपके लिए उपोषित की भी मंगल कामनाएँ, धम्मचक्र पवतनाय की मंगल कामनाएँ और कल से वर्षावास शुरू हो रहा है। आपके निकट में जहाँ पर भी भिक्षु रहते हैं, वर्षावास कर रहे हैं, आप उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। अगर वर्षा काल में किसी प्रकार की कोई उनको आवश्यकता होती है, बीमारी की अवस्था में औषधि की व्यवस्था करें और बीमारी की अवस्था में पथ्य की व्यवस्था करें और वर्षा काल समाप्ति के बाद उन्हें च्यूर इत्यादि भेंट दे करके आगे धम्मचक्र पवतनाय के लिए गतिशीलता के लिए उन्हें वहाँ से विदा करें। तो ये बौद्धों का महान पर्व है, इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। भिक्षु इस दिन वर्षावास पर बैठते हैं, आप उनके लिए भी कार्य करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो। भवतु सभी भवतु सभी।